नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का विषय गणित का यहाँ हम चैप्टर व्रत यहाँ देखेंगे। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हो सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इसे हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पी क्यू और पी आर जो है ये स्पर्श रेखाएं हैं। इनको हमें बराबर सिद्ध करके बताना है। तो ओ केंद्र का जो वृत्त है, इस वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं हैं, पी क्यू और पी आर। हमें सिद्ध ये करना है कि पी क्यू पी आर के बराबर है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम दो त्रिभुज लेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पर ये आपका एक त्रिभुज हो जाएगा और दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा। इन दो त्रिभुजों में हमें सर्वांग समता के कुछ अभिगृहित लगाने हैं और इसे प्रूव करना है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कोण ओ क्यू पी और कोण ओ आर पी, ये दोनों ही बराबर हैं। ये दोनों ही 90 अंश के हैं। एक क्यू कोण ये और ये आर कोण। वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है, तो ये हमेशा 90 अंश का ही होता है। तो ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, अतः ये दोनों बराबर हैं। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ओ क्यू और ओ आर, अर्थात ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं। ओपी और ओपी आप देख रहे हैं, बीच में जो रेखा है ये इस त्रिभुज में भी है, ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है। कॉमन भुजा है, अतः ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक समकोण है, एक त्रिज्या है और एक उभयनिष्ठ भुजा है, अर्थात ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये समकोण हो जाएगा और ये भुजा हो जाएगी। तो समकोण कर्ण भुजा अभिगृहित से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं RHS से। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। अतः ये प्रूव हो जाता है कि पी क्यू और पी आर आपस में बराबर होंगे प्रमेय के आधार पर। तो अतः ये सिद्ध हो जाता है। इस तरह हम इसे आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, जो भी महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर ये वृत्त है, ओ केंद्र का वृत्त है। तो इस पर ये AB स्पर्श रेखा है और CD स्पर्श रेखा है, जो व्यास के सिरों पर है। ये व्यास है। इसे सिद्ध करने के लिए पहले हम दिया है PQ एक वृत्त का व्यास है और इस व्यास पे AB और CD जो है वो स्पर्श रेखाएं हैं। हमें सिद्ध करना है कि AB जो है वो CD के समानांतर है। तो इसे सिद्ध करने के लिए आप देख रहे हैं कि O जो P है ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है, अतः OP लंब है AB पर। ये वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण है वो लंब होता है, यानी 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर हम यह प्रूव कर सकते हैं कि कोण OPB जो है वो कितने अंश का होगा, 90 अंश का, अर्थात ये कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का। आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार OQ CD पर
लंब है, अतः यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण है, तो ये भी कितने अंश का है, 90 अंश का है, समकोण है। तो यहाँ पर एक ही ओर के जो कोण हैं ये 90-90 अंश बन रहे हैं, तो इससे दोनों का योग जो है कोण OPB और कोण OQC ये दोनों ही 90-90 कितने हो जाएंगे, 180, अर्थात इस तरफ के जो दोनों कोण हैं इनका योग हो जाएगा 180, जो एक ही रेखा युग्म के कोण हैं। अतः सिद्ध हो जाता है कि एक ही ओर के दोनों अंतः कोणों का योग यदि 180 अंश होता है तो सिद्ध हो जाता है कि AB जो रेखा है वो CD के समानांतर होगी, ये सिद्ध हो जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न दिया है एक बिंदु A से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जैसा कि चित्र आप देख पा रहे हैं, इस चित्र में एक O केंद्र का ये वृत्त है। इस वृत्त पे ये OA A बिंदु से O की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, अतः पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके AB का वर्ग BO का वर्ग बराबर OA का वर्ग, तो 4 का वर्ग धन OB का वर्ग 5 का वर्ग, 16 धन BO का वर्ग बराबर 25। BO के वर्ग को ज्ञात करने के लिए 16 का पक्षांतर हम इस ओर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 25 में से 16 जो है वो घट जाएगा तो बचेगा 9। तो यहाँ हमें मिल जाएगा BO का बराबर √9, अर्थात BO बराबर मिल जाएगा 3। अतः वृत्त की जो त्रिज्या है ये हमें मिल जाएगी 3 सेंटीमीटर। इस तरह हम इसे हल कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम दूसरे अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।